जहाँ पर हैं। थैंक यू वेरी मच एंड फॉर ऑल द कोऑपरेशन। सर इधर देखिए ना सर, सामने इस तरफ सर, लुक समोर कुमार सर एक्सेलर क्या ना थी रोल रोल रोल। आज कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है। आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। ये तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको वापस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। So this will be tomorrow by when they will be released? Hopefully. Okay, thank you. So this was Amit Desai telling us that it will be tomorrow. Not to tamper with witnesses, to attend the investigation on Friday, not to cooperate with investigation, not to leave the country without permission, not to leave the city without information to the authorities. बेल बॉन्ड कुछ मुझे बताया अमाउंट नहीं बताया, वो ऑर्डर आएगा। सर आज ऑर्डर आ सकता है, सर आ सकता है, मतलब आज रिलीज होगी, कल रिलीज होगी ये सब सर? रिलीज तो शायद आज नहीं, रिलीज शायद आज नहीं। देखिए अभी विदेश जाने पे तो ऐसा कुछ अभी मैंने खुद अभी कुछ देखा तो नहीं उसके अंदर, बट इसमें कंडीशन लिखी था अक्यूज चार्ज सरेंडर इज पासपोर्ट बिफोर द स्पेशल कोर्ट इमीडिएटली। तो कहीं ना कहीं से ये मुद्दा आ सकता है। अब अगर हमको अगर कुछ तकलीफ आई इस चीज़ को लेके तो हम स्पेशल एप्लीकेशन मूव करके कोई ना कोई एप्लीकेशन मूव करके उसको हियरिंग करवा लेंगे। सर मराठीमध्ये सर राहत मिळाली आहे, परंतु पेपर अजून बाकी आहे आणि कॅश मिळवण्याबद्दल काय सांगाल तुम्ही? आज काय झालं पूर्ण कोर्टात? आता आज कोर्टमध्ये NCPC काउंटर झाला आहे, आर्ग्युमेंट झाली आहे आणि आमचा कालच झाला होता। आज रिपटलसाठी आम्ही पण तयार होता, पण डिरेक्टली हायकोर्ट ऑलरेडी कन्व्हिन्स झाला होता आणि हायकोर्टने वर्बल सबमिशन दिला की सगळ्या तिघाची ॲप्लिकेशन अलाउ झाली आहे। पेपरवर्क काय बाकी आहे आणि कधीपर्यंत आर्यन घरी जाऊ शकता? पेपरवर्क काय आता पेंडिंग आहे, पेपरवर्क खाली फक्त हे कॅश बिल ॲप्लिकेशन आम्ही मूव्ह करणार आहे, पण आता आमच्याकडे हे कंप्लीट ऑर्डर आला नाही आहे, तर आम्ही कंप्लीट ऑर्डरसाठी वेट करतो। हे आला तर आम्ही कॅश बिल ॲप्लिकेशन मूव्ह करणार आहे आणि उद्या मूव्ह करणार आहे। भारताबाहेर जाण्याची काही रोक लावली आहे? पासपोर्टचा सबमिशनचा एक मांग केली आहे NCBने, आता ते आम्ही बघेल फ्युचरमध्ये की गरज असेल तर आम्ही ते चॅलेंज करणार। कुठल्या बेसवरती बेल दिली आहे? बेल आता ते कंप्लीट ऑब्झर्वेशन दिला नाही आहे, फक्त ऑपरेटिव्ह ऑर्डर पास केला आहे। आम्ही उद्या माहिती पडेल की कंप्लीट ऑर्डरमध्ये काय सबमिशन काय ऑब्झर्वेशन दिला है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुनमुन को, आर्यन को और अरबाज को, तीनों को अभी जो बेल मिली है, सबसे पहले तो हम खुश यही है कि तीनों की बेल ग्रांट हो चुकी है। इतनी हमने जो मेहनत और मुशक्कत जो की हुई थी, आज फाइनली एक ऑपरेटिव पार्ट आ चुका है। इसके बेसिस पे अभी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर क्या आती है क्या नहीं आती है वो इंपॉर्टेंट हमें देखना, क्योंकि मैंने खुद के लिए रिक्वेस्ट किया था कि सेक्शन 29 का बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है NDPS एक्ट के अंदर, और इसके हिसाब से सेक्शन 29 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आनी बहुत ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस सेक्शन के ऊपर तो एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन आएगी। और दूसरी चीज़ की कॉपी मिल जाएगी? हम उम्मीद कर रहे हैं कि लॉटर की कॉपी मिल जाएगी। एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट एक रोजनामा जो है वो अपलोड हो जाए। किस ग्राउंड्स पे आज जो है हाईकोर्ट ने बेल दी है? देखिए ग्राउंड्स अभी मेंशन हुआ नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिव पार्ट पे ही सिर्फ वर्बली ऑर्डर पास हुआ है। कल जब पूरा ऑपरेटिव ऑर्डर आ जाएगा तब हमें पता चलेगा कि ऑर्डर्स क्या है और किस बेसिस पे ये अलाउ हुआ है। NCB ने डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं इसके बारे में क्या कहना है? NCB ने डॉक्यूमेंट्स में मेजरली जजमेंट्स के ऊपर रिलाई किए हैं, जो नीचे की कोर्ट में उन्होंने सेम सबमिशन दिया हुआ था। उसके अलावा NCB ने कुछ, जहाँ तक आर्यन की बात है वही बात की हुई है कि इन्फ्लुएंशियल है, विटनेस टैंपरिंग की हो सकती है पॉसिबिलिटी। आप लोग के फेवर में क्या रहा? कोई नई बात NCB की तरफ से नहीं आई है? जहाँ तक मुनमुन का सवाल है, CMM कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में कोई भी चीज़ को ज़्यादा पुटअप नहीं किया हुआ गया था। हाई कोर्ट में एक NCB नया ग्राउंड लेके आई थी मुनमुन के खिलाफ। वो ग्राउंड में उन्होंने ये रखा कि जहाँ तक हमारा बोलना ये था कि वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो आज NCB ये बोल रही है कि वो कनेक्टेड थी और वो अक्यूज नंबर सो एंड सो जो स्मिथ है, स्मिथ से कनेक्टेड थी और उसके खिलाफ CDR रिकॉर्ड भी उनको मिला था, उनका ये सबमिशन था। बट उसके काउंटर में हम ऑलरेडी हमारे पास कुछ काउंटर सबमिशन थे। एक जजमेंट भी था हाईकोर्ट का जो उसके अगेंस्ट था, लेकिन उससे पहले ही वो सबमिशन दे हमारा एप्लीकेशन अलाउ हो गया। अब लोग जानना चाहते हैं कि आर्यन थे कि शायद ASG के आर्गूमेंट्स के बाद सबके रिबटल भी अगर देखे जाए, रिजॉइंडर्स देखे जाए,
तो सबको काफ़ी वक्त लगना था। इनफैक्ट मेरे पास भी कुछ काउंटर सबमिशंस थे जो मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था। हमने का प्रिपरेशन में सब कुछ रेडी रखा हुआ था। एक जजमेंट भी हम साइड करने वाले थे जो हमारे ऊपर जो एक नया ऑब्जर्वेशन जो एक एलिगेशन लगाया गया था एनसीबी की तरफ से कि हम किसी एक इंसान से कनेक्टेड थे जिसका नाम है इश्मित। तो उसके काउंटर में कुछ हम देने ही वाले थे, बट अक्यूज नंबर 1 के आर्ग्यूमेंट्स के बीच में ही जज साहब ने ऑर्डर पास करता है कि ऑल द एप्लीकेशन आर अलाउड। तो इसका समझने का और बोलने का मतलब ही यही है कि जज साहब को कहीं ना कहीं पे ये समझ में आ गया कि इस केस में कितनी सच्चाई है और क्या झूठ है, और इस चीज़ पे फिलहाल बेल एप्लीकेशन पे क्या ऑर्डर पास होना चाहिए और क्या नहीं, तो ये जज साहब कन्विंस होकर उन्होंने आज ऑर्डर पास कर एक चीज़ बताना काशिफ कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ बताई गई हैं, जिन टर्म्स एंड कंडीशन को ये बेल दी गई है। टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल, क्योंकि जब ये ऑर्डर पास हुआ तो वहाँ पे हमने कैश बेल वगैरह की एप्लीकेशन की भी बात की, तो कोर्ट ने यही बोला है कि हम चाहते तो इसको कल भी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल ये ऑपरेटिव पार्ट को ही रिलाई किया जाए। एंड सेकेंडली जो सामने से एनसीबी के सामने से भी 2 पेज की ये एक कंडीशंस पुट अप की गई हुई है। इसमें कंडीशंस ये एनसीबी ने मांग की हुई है कि इस कंडीशंस को ऑर्डर के अंदर रखा जाए सारे आरोपियों के अगेंस्ट, और हमें भी इससे कोई तकलीफ नहीं है अगर कंडीशंस रखेंगे। कंडीशंस इन शॉर्ट यही है कि टैंपरिंग एविडेंस नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए कोऑपरेशन के लिए वो लोग प्रॉपरली आएंगे एनसीबी के ऑफिस में, कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स रहेगी, कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह रहेगी तो उसके लिए भी कोऑपरेट करेंगे। यही सब बेसिक कंडीशंस है, तो हम इसको फॉलो करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमको कोई इशू नहीं है इससे। कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं प्रूव नहीं कर पाई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।